नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्ती आई थी, जैसे कि ओटी असिस्टेंट की बहाली, एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली, ईसीजी टेक्नीशियन की बहाली, और इनका जो है स्कोर कार्ड भी जारी हो गया। लेकिन ऐसा लगता है बीटीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना भूल गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है ऐसा समय निकल कर आता है कि आज आएगा कल आ जाएगा, लेकिन महीनों गुजर गए, अब तक जो है ओटी, एक्सरे और ईसीजी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। और अभी भी ऐसा खबर आया है कि अभी भी समय लग सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ड्रेसर का स्कोर कार्ड, क्योंकि जो है बहुत दिन इनका भी हो चुका है, तो इनका कब तक जो है स्कोर कार्ड जारी होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, और साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट वाले तो परेशान है ही, क्योंकि इनका जो मामला है किसी का हाई कोर्ट में चल रहा है तो किसी का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब क्या लगता है, यानी जो है इस तरीके से अगर लेट लतीफ होगा तो क्या ये जो है भर्तियां चुनाव से पहले क्लियर हो पाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक आध महीने में क्या लग जाएगा, बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, और जैसे ही आचार संहिता लगेगा हमें लगता है कि नई नियुक्ति पे रोक लग जाएगी। तो इन सारे बिंदुओं पे हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए जो है तैयार रहिए। देखिए, जो ओटी, एक्सरे और ईसीजी को लेकर जो खबर आई होगी, कई बार आपने देखा होगा, जो लोग जाते हैं बीटीएससी ऑफिस वे भी जो है पता करके आते हैं, तो खबर एक ही बात निकल कर आती है कि जो है आज आ जाएगा तो कल आ जाएगा। अब जो ये नया अपडेट यही है, देखिए कि जो इस हफ्ते में आने की उम्मीद है। अब जो आप लोग कहिए कि क्या गारंटी है इस बात की, तो गारंटी इस बात की नहीं है। खबर जैसा मिला है कि जो है ये आने वाला जो हफ्ता है, मंडे टू फ्राइडे, इसमें आ सकता है। तो आपके पास जो है दो ऑप्शन है, आप बीटीएससी जाइए और या फिर आप धैर्य रखिए। अभी कॉल कर दिया जाए सबको कि आप आइए बीटीएससी, तो 5 लोग पहुंचते हैं, 6 लोग पहुंचते हैं, तो जो है इससे भला नहीं होता है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इंतजार कीजिए इस हफ्ते का, और देखिए जो है बीटीएससी जो है ओटी, एक्सरे और ईसीजी वगैरह का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी करता है या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अब जो है जारी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, ड्रेसर का जो स्कोर कार्ड है, ड्रेसर का जो स्कोर कार्ड है, मैं आपको बता दूं, इनके लिए भी जो है अप्रॉक्स जो है मंडे से फ्राइडे के बीच में इनका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। तो पता चल जाएगा ड्रेसर में कि आप क्वालिफाइड है कि नॉट क्वालिफाइड है। तो जिनका भी जो ईवर कैटेगरी से आते हैं और 40 नंबर लेके आते हैं, उनको यहाँ उनके ऊपर क्वालिफाइड लिखा रहेगा, और जो है BC2 कैटेगरी से आएंगे और उनका अगर 36.5 नंबर रहेगा तो उनके ऊपर क्वालिफाइड लिखा रहेगा। उसी तरीके से EBC के लिए 34 नंबर है, ठीक है, और जो है SC ST के लिए जो है कितना है, SC ST के लिए जो है 32 नंबर है, और जो महिला है किसी भी कैटेगरी की है तो 32 नंबर है, तो क्वालिफाइड लिखा रहेगा। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं ड्रेसर में जो अपने कैटेगरी से 2 से 3 नंबर पीछे हैं। मान लीजिए कि उनके कैटेगरी में 34 नंबर आना चाहिए, EBC वाले हैं, उनका 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, 31 आ रहा है, ठीक है। तो ये बात है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मान लीजिए कि जो युवा कैटेगरी के हैं, लेकिन 40 आना चाहिए, उनका 38 आ रहा है, 37 आ रहा है। देखिए, इस तरीके से जो बॉर्डर लाइन पे हैं, चाहे वो 40 का 41 है, चाहे 39 है, यानी 2-3 नंबर इधर उधर हैं, जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा मत सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन में केवल नंबर बढ़ता है, ऐसा बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है नंबर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये जो है स्कोर कार्ड जारी होगा, उसमें जो है सब कुछ पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए मंडे टू फ्राइडे। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को लेकर। देखिए, जो लैब टेक्नीशियन वाला मामला है वो हाई कोर्ट में, और एक बार जब कोई भी मामला जब कोर्ट में चला जाता है ना, तो फिर उसके ऊपर किसी का जो असर नहीं होता है, वो जो अब आराम से चलेगा। और लैब टेक्नीशियन का जो मामला है हाई कोर्ट में तो चल ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और हाल ही में जो एक डेट आया था लैब टेक्नीशियन की सुनवाई का, उसमें सुनवाई नहीं हो पाया है, अगला डेट आ गया है, और उसमें कॉज लिस्ट में नहीं है। तो जब तक कोई केस कॉज लिस्ट में नहीं आता है, सुनवाई का जो है समझिए कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसमें भी अभी लैब टेक्नीशियन में अभी जो है देरी होगा। तो जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक जो है आप समझिएगा कि इसमें नियुक्ति नहीं होगी, कुछ भी अपडेट इसमें नहीं आएगा, एग्जाम्स आपका नहीं होगा, क्योंकि जो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अब इंतजार के अलावा और कोई चीज़ें रह नहीं जाती है। मैंने कई बार बोला कि आप लोग जो है हाई कोर्ट जाइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग केस लड़ रहे हैं लैब टेक्नीशियन वाले, उनसे आप लोग संपर्क कीजिए और बोलिए कि जो है आप लोग जो है एजेंसी वगैरह लगा करके जल्दी इस केस की जो है सुनवाई कराया जाए, और जो है ताकि इसमें एग्जाम्स वगैरह हो सके। तो ये बात है। तो आप लोग कहते हैं कि लैब टेक्नीशियन के लिए कोई अपडेट आप लोग नहीं देते हैं, जब तक कुछ आएगा नहीं तो एक ही बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है।
समय बहुत कीमती है। इस वीडियो को मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय आप समझिएगा कि समय का जो है कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इंतज़ार ही कीजिएगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट वाला भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस केस में भी अभी कॉज लिस्ट नहीं आया है, तो इसमें भी जो है फिक्स नहीं है कि ये सुनवाई होगी भी या फिर नहीं होगी। तो फार्मासिस्ट में भी आपको इंतजार करना होगा। तो इस तरीके से जो है सारी भर्तियाँ फंसी पड़ी हुई है, ठीक है। यही अगर हाल रहा तो मुझे नहीं लगता है चुनाव का पहले ये सारी भर्तियां फाइनल होगी। लेकिन जो है सरकार जो है कोशिश सरकार को करना चाहिए कि चुनाव से पहले इनको अगर नियुक्ति मिल जाती है तो ये सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगी और आप लोगों के लिए भी तो फ़ायदेमंद होगी। तो बाकी जो है अब जो ये आने वाला जो मंडे टू फ्राइडे है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ड्रेसर के लिए, ओटी के लिए, एक्सरे के लिए, ईसीजी के लिए। बाकी जो है लैब टेक्नीशियन के लिए तो कभी भी हो सकता है कल ही इसमें डेट आ जाए, हो सकता है परसों डेट आ जाए, हो सकता है कि 1 महीना के बाद आए। ये जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो है लगभग पिछले 1 सालों से केस देख रहा हूँ एएनएम वाला, ठीक है। उसमें कभी डेट आता है 11 तारीख को, फिर जो है 10 तारीख का डेट बदल के हो जाता है 22 तारीख को। तो एएनएम का केस इसी तरीके चल रहा है, हम लोग पिछले 1 साल से परेशान हैं। तो जो है लैब टेक्नीशियन का भी वही हाल है, तो इसमें भी फंसाने वाले लोग और हैं, तो ये तो और फंसता चला जाएगा। फार्मासिस्ट वाला भी जब मामला वही है कि जो डेट पे डेट आ रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, कोई लिस्ट में नहीं आ रहा है केस। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिलहाल जो है आप लोग इंतज़ार कीजिए और जो है प्रार्थना कीजिए कि चुनाव से पहले ये सारा चीज़ फाइनल हो जाए। नहीं तो एक बार जो है चुनाव में सरकार चली गई, रोक लग गया, तो आराम से समझिए कि 6 महीने से ज़्यादा ही लगता है। सरकार का नया गठन होगा नवंबर में, उसके बाद जो है एक बार आपको पता है इस नई सरकार आती है तो फिर वो अपने हिसाब से शुरू करेगी और जो है उसमें फिर लेट लतीफ़े होता चला जाता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आप सब एक साथ जरूर शेयर करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।